केमिकल मुक्त खेती, नेचुरल फार्मिंग सरकार की प्राथमिकता है। तो बच्चों, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर में सुना, केमिकल लेस एग्रीकल्चर, दैट मीन्स हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ स्विच करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? जहां पे हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारे जो केमिकल्स हैं इनको यूज ना करके हम क्या करें, जो नेचुरल मैन्योर्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, इनको यूज करें सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो आखिर हमें ये केमिकल्स यूज क्यों नहीं करने हैं? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्यों ना यूज करें? हम क्यों यूज ना करें? क्योंकि ये हमारी तो सॉइल की फर्टिलिटी को घटा दे रहे हैं, एज वेल एज हमारी सॉइल को पल्यूट करते हैं। यही हमारी वाटर बॉडीज में जाके वाटर बॉडीज को भी पल्यूट कर देते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें स्विच करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से हम माइक्रोब्स को यूज करेंगे एज बायो फर्टिलाइजर। अब आखिर ये बायो फर्टिलाइजर क्या है? बायो फर्टिलाइजर दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है बायो एंड सेकेंड फर्टिलाइजर। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फर्टिलाइजर मतलब जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। दैट मीन्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे और हमारी सॉइल पल्यूट भी नहीं हो रही है। तो ये होते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो हम बायो फर्टिलाइजर में सबसे पहले देखेंगे बैक्टीरिया। क्या आप बैक्टीरिया को काम में ले सकते हो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए? जी हाँ। तो सबसे पहले बैक्टीरिया में हमारे पास में आता है राइजोबियम। राइजोबियम कुछ याद आया आपको कि आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था? कहाँ प्रेजेंट था ये? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो आपकी दालें वगैरह होती है, इनके अंदर में कुछ नोड्यूल्स होते हैं इन प्लांट के अंदर में, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनकी रूट्स के अंदर में। जब इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हमने डायसेक्ट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो आपको कुछ इस तरीके से ये राइजोबियम उसके अंदर में नजर आते हैं। ये राइजोबियम आखिर वहां कर क्या रहे हैं? ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? एयर के अंदर में प्रेजेंट है। अब प्लांट को वो कैसे मिलेगी? तो प्लांट को वो मिलेगी इन बैक्टीरिया की मदद से। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? उस नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे एंड प्लांट्स को वो नाइट्रोजन अवेलेबल करा देते हैं। तो पहला तो हो गया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। सेकेंड हमारे पास में आते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो फ्री फॉर्म में सॉइल के अंदर में प्रेजेंट हैं, जैसे कि अजोटोबैक्टर एंड अजोस्पिरिलियम। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये आपको इजीली मार्केट के अंदर में बॉटल्स वगैरह के अंदर में अवेलेबल हो जाते हैं, आप उसको परचेज करके ला सकते हैं। ये भी क्या काम करेंगे? ये भी सेम काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। दैट मीन्स एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसको प्लांट को अवेलेबल कराते हैं एंड क्या करेंगे? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया क्या कर रहा है? एज अ फर्टिलाइजर एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फंगस। फंगस भी काम आता है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। किस तरीके से काम आता है? आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा माइकोरिजा। कुछ याद आया? जी हाँ, माइकोरिजा क्या था? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है ना? अगर मैंने आपको कुछ चीज पढ़ाई या मैंने आपको 10 रुपए दिए, बदले में आपने भी मुझे कुछ बेनिफिट दिया, आपने मेरा कुछ काम कर दिया, दोनों का फायदा हो रहा है, इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या होता है? जो फंगस होती है वो क्या कर रहा है? सॉइल में से फॉस्फोरस एब्सॉर्ब करेगा और प्लांट को प्रोवाइड करेगा, जिस वजह से क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ होगी। इन टर्न फंगस को क्या फायदा हो रहा है? फंगस को एक तो रूट्स क्या करेगी? शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर रही है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा प्लांट में, उससे क्या बनेंगे? कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, राइट? तो फंगस को वो कार्बोहाइड्रेट प्लांट प्रोवाइड करेगा, तो फंगस को खाना भी मिल रहा है और शेल्टर भी मिल रहा है। और प्लांट को क्या फायदा हो रहा है? प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स थे सॉइल के अंदर में वो मिल रहे हैं, ताकि वो क्या कर पा रहा है? ग्रो कर पा रहा है। दोनों का फायदा हो रहा है। अब हमारी एनसीईआरटी में कौन से जीनस की फंगस गिवन है? ग्लोमस जीनस। तो आपको याद रखना है, ग्लोमस जीनस की जो फंगस है वो माइकोरिजा के अंदर में आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखनी है। और क्या फायदे हो रहे हैं प्लांट को? तो प्लांट को और फायदा ये हो रहा है कि ड्रॉट और सेलेनिटी के लिए उसका टॉलरेंस बढ़ जा रहा है ना? और सेकेंड फायदा ये हो रहा है कि जो सॉइल बॉर्नी पैथोजेंस है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट है, उनके लिए प्लांट का रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है फंगस की प्रेजेंस के कारण में। तो इतने सारे फायदे हो रहे हैं, मतलब हमारी क्या होगी कि सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ गई, डिजीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंस भी आ गया, सैलिनिटी एंड ड्रॉट के लिए टॉलरेंस भी बढ़ गया। फंगस को भी फायदा है, प्लांट को भी फायदा है हमारे पास में। तो हमने अभी तक पढ़ लिया बैक्टीरिया के बारे में एंड फंगस के बारे में।
थर्ड हमारे पास में आता है साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स क्या क्या है? अनाबीना, ऑसिलेटोरिया एंड नोस्टॉक। साइनोबैक्टीरिया कैसे ऑर्गेनिज्म थे? ऑटोट्रॉफिक या हिट्रोट्रॉफिक? साइनोबैक्टीरिया थे ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खुद का खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं पैडी फील्ड्स के अंदर में सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के काम में आते हैं। क्या करेंगे ये? ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो ऐड करेंगे ही सॉइल में, ठीक है, एज वेल एज साथ में क्या करते हैं, हमारी सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं, है ना। आप पिक्चर के अंदर में देख सकते हैं यहाँ पे कि साइनोबैक्टीरिया ग्रैन्युल्स की फॉर्म में आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको आप अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग के काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया, फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के काम में आते हैं। इको फ्रेंडली तरीका है, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं हो रहा है और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी हो जा रही है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जा रहा है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लीव कर सकते हैं। थैंक यू।